ओमेगा 3 फैटी एसिड की। मैंने बात करी थी कि हमको 5 चीजें चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फैट में कौन सा फैट चाहिए होता है हमें? फैट में फैट चाहिए होता है गुड फैट, क्योंकि बैड फैट तो ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं। बैड फैट तो ऑलरेडी हम पिज्जा से ले रहे हैं, ऑलरेडी हम टिक्की चाट से ले रहे हैं, बैड फैट हम पूड़ी से ले रहे हैं, कचौड़ी से ले रहे हैं, समोसों से ले रहे हैं, पकौड़ी से ले रहे हैं, वो सब तो हम ले ही रहे हैं। आपको बेसिकली चाहिए होगा गुड फैट। इसेंशियल फैटी एसिड्स आपको चाहिए होंगे, इसेंशियल फैटी एसिड्स। और इसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी नहीं बनाती है, बॉडी नहीं बनाती है। इसेंशियल फैटी एसिड्स आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं। आप कहेंगे सर बाहर से लेने पड़ते हैं तो कैसे? तो मैं बता दूं आपको, मां के दूध में, मां के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और हमारी जो हमारा जन्म के साथ ही हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे पहले दिया गया था, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में, मां के दूध के साथ में हमने सबसे पहले कोई चीज अगर कंज्यूम करी थी तो वो थी ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड इससे क्या क्या फायदे होंगे, कहां कहां ये काम करता है, आइए समझते हैं इस चीज को। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए सबसे कुछ जरूरी पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एक मिनट, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओमेगा 3 एसिड 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर को सूजन को कम करने जैसे कि जरूरी कामों में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर आपको हार्मोनल इंबैलेंस, इसके साथ साथ में इम्यूनिटी आज से जुड़ी कई स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। एक एक चीजों को समझते हैं ध्यान से और फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आज की तारीख में सबसे ज्यादा डेथ अगर इंडिया में किसी एक कारण से हो रही है तो वो कारण है दिल की बीमारियां। आपने भी हाल फिलहाल सुना होगा, राजू श्रीवास्तव जी का नाम सुना होगा, आपने सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम सुना होगा, आपने केके का नाम सुना होगा। ये सभी लोग आप देख रहे हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आया है इनको, और बिल्कुल अपना काम परफॉर्म करते समय, अपने एक्शंस को परफॉर्म करते करते ये एकदम से अचानक दुनिया छोड़ के चले गए। रीजन क्या रहा? रीजन रहा कहीं ना कहीं हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर बॉडी में है, पर्याप्त मात्रा में बॉडी में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये आपके हार्ट अटैक नाम की बीमारी को, या ब्रेन स्ट्रोक नाम की बीमारी को, या ट्राइग्लिसराइड के अपर लेवल को, या हाई बीपी ऐसी समस्याओं को ये नीचे लेके आता है, ये नीचे लेके आता है। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो यू वुड बी इन हायर रिस्क ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। कोई भी व्यक्ति हायर रिस्क में रहेगा इस तरह की डिजीजेस के लिए। तो दिल की बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कंपलसरी रूप से अपने खाने में जरूर लेना होगा। इसके साथ साथ में अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना होगा। क्योंकि अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आपके शरीर में सूजन बढ़ेगी, और सूजन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं आपके शरीर में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आपके शरीर में ना दिखें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, आपको सुस्ती ना आए, आपको आलस्य ना आए, तो निश्चित रूप से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ में पीरियड्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर आप कवर अप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड किसी भी महिला को जरूर लेना चाहिए, हर हालत में लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि क्रिल आयल कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए, हार्ट से संबंधित समस्याएं जो भी हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए। इसके साथ साथ में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फीमेल्स के लिए मैं बात करूंगा, तमाम तरह के जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, तमाम तरह के जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होते हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए हर महिला को क्रिल आयल कैप्सूल दिन में एक बार जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपने फोकस को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप अपना फोकस बना के रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको लेना चाहिए। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, इरिटेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे तरह से काम करता है। जिन बच्चों में मैंने पहले ही बताया था एडीएचडी की समस्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिजीज या डिसऑर्डर होता है, जो बच्चे एक जगह शांति से बैठते नहीं हैं, जो बच्चे ऊधम बहुत काटते हैं, बहुत मिसबिहेव्ड हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा एग्रेशन उनके अंदर अगर आ रहा है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पाई जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ना हो, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि क्रिल ऑयल का एक कैप्सूल पर डे खाने के बाद में अपने बच्चों को आपको जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो उसकी एफिकेसी जो है धीरे 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 कम होने लगती है। तो बढ़ती उम्र के साथ में अगर आप किडनी के फंक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 क्रिल ऑयल एक कैप्सूल पर डे जरूर लीजिए। आंखों की समस्या के लिए मैंने पहले ही बताया था कि डीएचए नामक ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के लिए बेहद जरूरी है। ये आपको मोतियाबिंद से बचा सकता है। साथ ही साथ में जिन लोगों को ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या रहती है, ऐसे लोग अगर ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल एक लेते हैं खाने के बाद में, तो उनको ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या से निजात मिल सकती है। मछली जैसे ओमेगा 3 से भरपूर चीजों का रेगुलर सेवन कर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में ये आपको आपकी आंखों के नर्व्स और सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप मछली नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी इस ओमेगा 3 की, और ये आपको मिलेगा मोदी केयर का क्रिल ऑयल कैप्सूल के माध्यम से। जोड़ों के दर्द और जकड़न, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया, दो सामान्य विकार हैं जो आपको ओमेगा 3 की कमी के कारण हो सकते हैं। दरअसल ओमेगा 3 आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर हड्डियों की ताकत में सुधार करता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया का खतरा कम हो जाता है। ओमेगा 3 गठिया का भी इलाज कर सकता है। ओमेगा 3 को रेगुलर लेने से जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया था आपको, ओमेगा 3 स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, अगर आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर है। जहां कहीं भी आपको जकड़न महसूस हो रही है या स्वेलिंग महसूस हो रही है, जिसके लिए आप नॉन एनएसएआईडीज लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, उस जगह पर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन कर सकते हैं। इससे स्वेलिंग तो कंट्रोल होगी होगी, और जैसे ही स्वेलिंग कंट्रोल होगी, वैसे ही टूट फूट कम होगी, और टूट फूट कम होगी तो निश्चित रूप से दर्द भी कम हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको लगता है आइटिस लगा हुआ है, चाहे वो कंजंक्टिवाइटिस हो, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जहां कहीं भी आपको आइटिस लगा हुआ दिखाई पड़े, चाहे वो एंड्रोमेट्रियोसिस हो, जहां कहीं भी आपको आइटिस लगा हुआ दिखाई पड़े, वहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करना चाहिए, यानी क्रिल ऑयल कैप्सूल का सेवन आपको करना ही करना चाहिए। इसके साथ साथ में जहां कहीं भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, यहां पर भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए। बालों के झड़ना और पतला होना, अगर किसी को हेयर प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर डैमेज हो रहे हो, या स्प्लिट हेयर हो, या फिर हेयर लॉस हो रहा हो, बाल सफेद हो रहे हो, बालों का घनत्व कम हो रहा हो, इनकी बनावट बिगड़ रही हो, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आप अगर आप डाइट में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बालों को अपना क्या कह सकते हैं कि काले घने सुनहरे चमकदार बाल अगर आप चाहते हैं, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। डिप्रेशन, डिप्रेशन एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में हर तीसरे व्यक्ति को है, हर तीसरे व्यक्ति को है। ओमेगा 3 फैट मस्तिष्क का एक आवश्यक घटक है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव के लिए जाना जाता है। समझ लीजिए इस बात को, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन बेसिकली इसका जो मेन घटक है वो क्या है, वो फैटी एसिड्स है। और उन फैटी एसिड्स में से 40% क्या है, वो 40% है डीएचए, डीएचए। और अगर कोई व्यक्ति उम्र के साथ साथ धीरे 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 क्या होता है कि ये जो ओमेगा 3 है, डीएचए है, ये कम होने लगता है। और जैसे जैसे ओमेगा 3 आपके ब्रेन में कम होना हो लगेगा, वैसे वैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर, डिमेंशिया, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मस्तिष्क का अगर किसी भी तरह का विकार हो, चाहे वो एल्जाइमर हो, चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो फॉरगेटफुलनेस हो, वहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की आउटसोर्सिंग जरूर करनी चाहिए। मूड स्विंग की समस्या आ रही है, क्रेविंग की समस्या आ रही है, यहां पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को जरूर लेना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है, साइंस ऐसा मानती है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर किसी भी महिला की उम्र 45 साल 50 साल हो गई है, तो उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेना चाहिए, उसको आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आउटसोर्सिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो आगे चल के 60 65 70 में जो एल्जाइमर या डिमेंशिया होने की संभावना है, वो नहीं होगी।
कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आप डिसीजन लेने लायक रहोगे। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अच्छे से लेते हो तो आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको यहां पर लेना होगा ओमेगा 3। इसके साथ साथ में ड्राई स्किन अगर है और स्किन के साथ में और बहुत सारी समस्याएं हैं तो भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए। स्किन की समस्याएं कैसे हो सकती हैं? पिंपल्स हो सकते हैं, रिंकल्स हो सकते हैं, फाइन लाइन हो सकती हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ में डार्क सर्किल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं। अगर इस तरह की समस्या कहीं दिखाई पड़ रही है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। क्योंकि क्या करता है ओमेगा 3, ये आपकी स्किन को तो अच्छा रखता ही है, चमकदार रखता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन करता है। स्किन के पीछे जो कोलेजन होता है और जो कोलेजन उम्र के साथ साथ में धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डाइट में अपनी शामिल करते हैं तो एक कोलेजन को मेंटेन करके रखता है। कोलेजन को मेंटेन करके रखेगा तो वो आपकी ये वेट चाहे 40 की हो जाए, चाहे 50 की हो जाए, चाहे 60 की हो जाए, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल बच्चों की तरह रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले रहे हो। तो ओमेगा 3 इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आप कहेंगे सर कहां से मिलता है? तो मैंने पहले ही बताया था, ये इसेंशियल फैटी एसिड है, ये बॉडी नहीं बनाती है, इसको आपको आउटसोर्स करना होता है। तीन तरह के चीजें हमारे पास में हो सकती हैं, जैसे कि एक तो आप फैटी फिशेस खाना शुरू कर दीजिए, सार्डिनिया है, मकरेल है, टूना है, इस तरह की मछलियों का सेवन कम से कम 2 सर्विंग्स आप लेना शुरू करिए हफ्ते में, आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप एल्गी का सेवन करके ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो तरीका है मोदी केयर का क्रिल ऑयल कैप्सूल। एक कैप्सूल खाने के साथ में, लोग पूछते हैं सर बच्चों को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। क्या प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीड करा रही है तो निश्चित रूप से उसको ये लेना ही लेना चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हो तो एक तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को मिल्क मिलेगा, उस मिल्क के साथ बच्चे में ओमेगा 3 जाएगा जो उसके ब्रेन को विकसित करने में उसको हेल्प करेगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, बेसिकली अगर आप हर डिजीज से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। क्योंकि ओमेगा 3 अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड नीचे आएंगे, ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा, कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, ब्लड प्रेशर डाउन यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा आपका, इन्फ्लेमेशन की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, सूजन बहुत कम रहेगी। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कहीं हल्का सा भी कैंसर का चांसेस है, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं सर कि कैंसर के लिए क्या है, तो अगर कहीं हल्का फुल्का भी कैंसर का चांसेस है, आपको लगता है कैंसर की संभावना है, कुछ जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी तरह की है, तो तो ओमेगा 3 बहुत शानदार तरीके से काम करता है। 3 तरह के कैंसर बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं इस समय। एक तो बड़ी आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, दूसरा है आपका ब्रेस्ट कैंसर, तो बड़ी आंत का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आपका ओवरी का कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, यहां पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। प्रोस्टेट कैंसर है, यहां बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो अगर किसी को है, अगर किसी को है, ईश्वर ना करे, अगर किसी को है इस तरह का कैंसर, तो उसको ओमेगा 3 करक्यूमिन यानी कि हमारा हल्दी जो आता है वो उसको अपनी डाइट में, तुलसी हमारे पास आता है, इसको अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं जेनेटिक हिस्ट्री है या कुछ ऐसा है, तो अगर आप लेते हैं ओमेगा 3 तो आपके कैंसर के जो चांसेस हैं, जो रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर है, वो बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे आएगा। ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। तो